हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑफन सीन इन न्यूज़, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस कन्वेंशन। आपके स्टेटमेंट्स हैं: इट प्रमोट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग स्टेट पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन hazardous chemicals. Second, India acceded to the convention in 2016. Third, it is legally binding instrument. Fourth, the Rotterdam Convention was adopted in 1998 but came into force in 2004. इसमें रॉटरडैम कन्वेंशन से रिलेटेड आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारत इसमें 2016 में नहीं बल्कि 2006 में इसको अपनाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉटरडैम किस देश में है तो ये एक पोर्ट सिटी है नीदरलैंड की। और रॉटरडैम कन्वेंशन में पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो बैन या रिस्ट्रिक्टेड हैं फॉर हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल रीज़न, उन पर ये रोक लगाता है। चलिए बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टेट ऑफ वुमेन इन जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में जो महिलाओं की भागीदारी है ये उससे संबंधित प्रश्न है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, जस्टिस नागारत्ना इज सेट टू बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027। सेकेंड, ओनली 30% ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस आर फीमेल। थर्ड, आउट ऑफ 680 जजेस इन हाई कोर्ट्स ओनली 83 आर वुमेन। एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑल वुमेन जजेस बेंच वॉज सेट अप इन 2013। इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपके सभी स्टेटमेंट सही हैं। इसके साथ ही जो फर्स्ट ऑल वुमेन जजेस बेंच बनी है 2013 में, वो बनी है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट रिहैब। तो रिहैब जो प्रोजेक्ट है ये स्टैंड करता है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपके स्टेटमेंट्स हैं: पहला, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट इन नैनीताल। दूसरा, इन दिस प्रोजेक्ट bee fences are created by setting up bee boxes in the passageways of elephant to block their entrance to human territories. Third, this project is running in all 28 states of India. Last, Sweet Revolution is related to honey which is launched in 2016. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये सभी 28 स्टेट्स में नहीं चलाया जा रहा है, ये केवल 7 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिनमें है आपका उत्तराखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपसे भारत की मेंबरशिप के बारे में पूछा गया है कि नीचे दिए गए तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में से भारत किनका सदस्य है। पहला ऑप्शन बेटर देन कैश अलायंस, दूसरा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा G15। तो इस क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत तीनों का ही सदस्य है। अगर आपसे बात करें ग्रुप 15 के बारे में, तो ये एक 15 देशों का समूह है। इसका नाम तो 15 है, हालांकि अब इसमें 3 और देश जुड़ गए हैं, जिसमें है चिली, ईरान और कीनिया, और ये फोकस करते हैं ऑन द कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। इसका गठन हुआ है 1989 में और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। आगे बढ़ते हैं तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ है जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और ये कवर करता है 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल GDP। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबली
इंडिया ने ज्वाइन किया है SCO 2017 में अलॉन्ग विद पाकिस्तान। रिसेंट समिट्स जो हुई हैं SCO की, वो 2022 में जो हुई है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है, और इसकी अगली समिट जो 2023 में होगी वो भारत के दिल्ली में होगी। SCO के 8 मेंबर स्टेट्स हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अगर इसके मेंबर स्टेट्स की बात करें तो उसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। तो ये है इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर देन कैश अलायंस, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ 80 गवर्नमेंट या कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो एक्सीलरेट करती है द ट्रांजिशन फ्रॉम कैश टू रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट टू हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 2012 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20। तो आपसे G20 से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपका पहला स्टेटमेंट है ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20। दूसरा, इट्स एम वॉज टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। तीसरा, it was formed in 1999 and has no permanent secretariat. Fourth, it represents around 85% of global GDP, over 75% of global trade, and about 2/3 of world population and 60% of world's land area. तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी ग्लोबली। आपसे इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इसमें आपको चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 में कितने देश हैं, तो इसमें 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन है। और अगर ये पूछा जाए कि G20 की जो हाल ही की समिट हुई है वो कहाँ हुई है, तो 2022 में इसकी समिट इंडोनेशिया में हुई है। नेक्स्ट समिट 2023 में इंडिया में होगी और 2024 में ब्राज़ील में होगी। इसके अलावा पहले स्टेटमेंट में एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको कहते हैं ब्रिक्स। तो शुरू में तो ये ब्रिक था, BRIC, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा 2010 में, तो ये ब्रिक्स बन गया। और हाल में इसकी समिट चाइना में हुई है और अगली समिट इसकी 2023 में साउथ अफ्रीका में होगी। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है और ये बना 2001 में। चलिए बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन। India participated in the first edition of IMT Trilet, which is a joint maritime exercise among the navies of 3 countries. Choose the country which is not in this exercise. तो IMT Trilet ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो 3 देशों की नेवीज़ के बीच में होती है, और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक देश इसमें शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, मोजाम्बिक, थाईलैंड और तंजानिया। तो इसमें जो देश शामिल नहीं है वो हो जाएगा थाईलैंड, क्योंकि इसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल हैं। और ये कहाँ हुआ है, तो ये तंजानिया के दार ए सलाम नामक जगह पर हुआ है। आज का अगला क्वेश्चन, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इज इनिशिएटिव ऑफ। मतलब ये एक इनिशिएटिव है नो मनी फॉर टेरर, तो इसको किसने शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IMF या फ्रांस गवर्नमेंट। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया है फ्रांस की गवर्नमेंट ने 2018 में। अभी हाल ही में इंडिया ने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। आज का अगला क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू समन्वय 2022 चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समन्वय से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। दूसरा, इट हेल्ड एट आगरा। तीसरा, द एक्सरसाइज विटनेस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम आसियान कंट्रीज। लास्ट, इट एम्स टू
access the efficacy of institutional disaster management structure and contingency measures. समन्वय से रिलेटेड इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा पहला, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज तो है पर इसको ऑर्गेनाइज इंडियन आर्मी ने नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।